बुलेटिन में बात होगी। अफगानिस्तान के लिए सरगर्म इमरान खान। वज़ीर आज़म के किस किस से राब्ते? अफगानिस्तान में भारत कैसे नाकाम? भारतीय फाशिज्म कैसे बेनकाब? रेप केसेस आईजी पंजाब पर भारी। और वज़ीर आला सिंध पर फर्दे जुर्म। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। सऊदी और अबू धाबी के वली अहद और अमीर कतर से बातचीत हुई। अफगानिस्तान के जामे सियासी तस्वीर पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में हम कायम करने का मौका मिला है। आलमी बरादरी अफगान अवाम के साथ ताउन के लिए आगे बढ़े। अफगान सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के राब्ते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू हुई। अमीर कतर से बातचीत हुई। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान से राबता कर रहे हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अफगान सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने बातचीत की है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से और अमीर कतर से टेलीफोन पर बातचीत हुई है और सियासी तस्वीर पर बात हुई। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया गया। अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अफगानिस्तान में अमन कैसे आएगा? पाकिस्तान ने हल बता दिया। अफगानिस्तान में बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की टेलीफोन पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। उन्होंने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा भी किया। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अबू धाबी की वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान का एक जामे सियासी तस्वीर यहाँ के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का बेहतरीन रास्ता है। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की मुआशी मदद और तामीर नौ में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुत्तहदा अरब इमारात के साथ अपने मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की अहमियत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने एलामी में जोर दिया कि बैन अक़वामी बिरादरी मुहाजिरीन और इंसानी बहरान से बचने के लिए कोशिशें तेज करे। इसी हवाले से एक अहम खबर देंगे आपको। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया। तालिबी वज़ीर ख़ारजा भी इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इटली के वज़ीर ख़ारजा मुलाकातों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और इटली के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर भी करीबी राब्ते में हैं। आपको बताते चलें कि दुनिया भर के ममालिक अब पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमन कोशिशों को दुनिया ने भी तस्लीम करना शुरू कर दिया। तालवी वज़ीर ख़ारजा भी इस सिलसिले में आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इटली के वज़ीर ख़ारजा मुलाकातों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और इटली के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बास अंदर बताएगा इस हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, तालवी वज़ीर ख़ारजा लियोगी डी मायो आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान जब पहुंचे तो इटालियन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में तालवी सफारत खाना उसके हुकाम ने, दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। जबकि इसके अलावा तालवी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में एक यादगारी पौधा भी लगाएंगे और दोनों ममालिक में पाकिस्तान और इटली के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से आज वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। और तालवी वज़ीर ख़ारजा अपने दोस्त महमूद कुरैशी के साथ उनकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। और इन मुलाकातों में न सिर्फ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इनखला की जो ऑपरेशन जारी है, हुकूमत साजी और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास आपका।
अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान की जानिब से पेशकदमी मुसलसल जारी है। मुजाहमती फोर्सेस के सरबराह अहमद मसूद जंगबंदी पर आमादा हो गए। कहते हैं लड़ाई रोकने को तैयार हैं, तालिबान पंजशेर में पेशकदमी रोकें। अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत के क़याम की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। आइंदा चंद दिनों में हुकूमत का ऐलान मुतवक्के है। उधर काबुल में भी हालात मामूल पर आने लगे। अफगान एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क परवाजें शुरू कर दी। काबुल में यूनिवर्सिटीज़ भी खोल दी गई। वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भारत का किरदार ख़त्म हो चुका। तोरखम बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यह खित्ता इंतहाई अहम बनने जा रहा है। मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक तश्कील बना दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। शेख रशीद का कहना था कि तालिबान ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने का यकीन दिलाया है। हमारे जिम्मेदारों ने भी तालिबान से TTP से मुतालिक ज़रूर बात की होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लाहौर में कहना था कि भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं, समझ नहीं आता कि वो क्यों अफगानिस्तान के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तनकीद कर रहा है। ये खित्ता अहम होने जा रहा है। मुमकिन है कि एक नया ब्लॉक बनने जा रहा हो। हिंदुस्तान ने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है कि तोरखम में लाखों लोग हैं जी। किस मुंह से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है? 10,000 बंदों में से 9,000 बंदे वापस जा चुके हैं। रॉ जूते चाट रहा है कि अफगानियों ने उनको शिकस्त दी है। हम अपनी सरजमीन को अफगान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ये तवक्के रखते हैं कि अफगान सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हिंदुस्तान का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफगानिस्तान से नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप अपना काम कीजिए, आपके यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप वो इलेक्शन लड़िए। आप अफगानिस्तान के ऊपर तवज्जो करके क्यों बैठे हुए हैं? और अफसोसनाक खबर है कोयटा से, जहां पे मस्तूंग रोड पर खुदकुश हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 एहलकार जख्मी हो गए। 2 दीगर अफराद भी हमले की जद में आकर जख्मी हुए। खुदकुश बमबार ने अपनी मोटरसाइकिल चेक पोस्ट पर खड़ी गाड़ी से टकरा दी। वज़ीर आज़म ने हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज कुर्बानियाँ देकर बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के मंसूबों को नाकाम बना रही है। हम कोई शहादत नहीं भूले, शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। पाक फौज की जानिब से यौम शहदा की मुनासबत से शहदा के घर जाकर खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। आर्मी अफसरान ने जैकबाबाद में सिपाही काजिम अली शहीद के घर का दौरा किया। सिपाही के अहले खाना को तहाइफ पेश किए गए और शहीद की कब्र पर फातह ख्वानी की गई। शहीद की कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना ज़्यादा बड़ी भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान पर हमले का ऐसा करारा जवाब दिया कि दुनिया मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना मुहारत, जुर्रत और कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी पर हैरान रह गई। वतन के जानिसारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मिले नगमा जारी कर दिया। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने नगमे में जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर किया है। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम दिफा के मौके पर खुसूसी नगमा दिल खुश हुआ जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलाई खोल दी। कराची की मौजूदा हालत की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी PTI और MQM हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 162 अरब की भी तीसरी बरसी हो गई। इन्होंने 8 सितंबर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर पर धरना देने का ऐलान कर दिया। एक साल में वफाकी सूबाई मकामी किसी हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अभी 2-3 दिन कराची में बारिशों के गुजरे हैं। अगरचे कि कुछ इलाकों में कभी ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ इलाकों में कम बारिश हुई है और पूरे शहर में एक साथ कोई जलथल भी नहीं हुई। टुकड़ों में और टुकड़ियों में होने वाली बारिश के बावजूद पूरा का पूरा सिस्टम एक मरतबा फिर एक्सपोज होकर सामने आ गया। इस शहर को जिस तरह से तामीर करने की ज़रूरत है, ना पीपल्स पार्टीज पर कोई काम कर रही है, ना PTI कोई काम कर रही है, ना MQM कोई काम कर रही है। तोड़ दो चार की तरफ वाजे हो गई। 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, ये उनका पहला ऐलान नहीं था, बल्कि तीसरी बरसी 162 अरब रुपए के पैकेज की भी है, जो इमरान खान ने आज से 3 साल पहले जिसका ऐलान किया था। तो ऐलानात पे ऐलानात हैं, काम कुछ भी नहीं है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क मौसम है। ज़ेरी सिंध, कश्मीर और गिरदुनवा में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि CNG की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। सिंध में CNG 165 रुपये फ़ी किलो, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में CNG 118 रुपये फ़ी किलो कर दी गई।
गयास पराचा कहते हैं कि हुकूमत ने महंगी LNG खरीदने के बावजूद CNG सेक्टर पर टैक्स आयद किया है। CNG की कीमत में होशरुबा इजाफा। सिंध में CNG 25 रुपए फी किलो महंगी। CNG की नई कीमत 165 रुपए फी किलो हो गई। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG 118 रुपए फी किलो मिलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में पानी तकसीम का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।